वेलकम बैक वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में हूँ हितेंद्र राजपूत। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो एसएसटी से संबंधित आ रही थी। एक दिवसीय परीक्षा जैसे एसएससी या फिर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में आपको यहाँ से 1 नंबर देखने के लिए मिलता ही मिलता है। जो भी मैंने आपको वीडियो बनाई है, ठीक है, जो भी टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल रही है वहाँ से आपको, चाहे वो अभ्यारण्य हो, चाहे कोई संस्थाएँ, और उसके जो संस्था का नाम और संस्था का केंद्र मैंने लिखाया है, और उसके बाद कौन से सन में कौन सा जो संस्थान है वो चालू हुआ था, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया है। और आज की जो वीडियो है और यहाँ से आपको सीरीज मिल रही है, ठीक है, आज से स्टार्ट होगी, वो होगी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है? मंदाकिनी। सबसे पहले मंदाकिनी में पृथ्वी के बाद सूर्य, और सूर्य के जो भी ग्रह 8 हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये भी है, ठीक है। हमारा जो सौरमंडल है उसके बारे में, एक एक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है? जो आकाशगंगाएं हैं, लगभग जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाओं की बात की जाए तो हमारी जो आकाशगंगा है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी या फिर मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं मिल्की वे, ठीक है। सबसे पहले इसकी संकल्पना किसने दी थी? तो उस व्यक्ति का नाम था लेमेंटियर, ठीक है। यदि बात की जाए यहाँ पर तो और भी है, क्रम से पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया है। साथ के साथ न लिखने की वजह ये है कि आपके समय को बर्बाद न करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार मैंने लिख दिया है और मैं आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और आप पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। यदि आप लिखना नहीं चाहते तो जब समय मिले आपको उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते इस सेशन को, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल का बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है, और मित्रों को भी। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर ब्रह्मांड, ठीक है। सौरमंडल में हमारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में सबसे पहले बात तो यहाँ पर ब्रह्मांड की है, और ब्रह्मांड में भी सौरमंडल से संबंधित यहाँ पर जो भी है आपको दी जाएगी जानकारी, ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा आकाश के अन्य पिंड। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा आकाश के जो अन्य पिंड हैं जो रात में आसमान में चमकते हैं, क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। इन सभी खगोलीय पिंडों की व्यवस्था, ये जो खगोलीय पिंड है उनकी व्यवस्था है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्लियर? सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो या फिर अन्य पिंड हो जो रात में चमकते हैं, हमें आसमान में दिखाई देते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यह जो व्यवस्था है उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। यह जो खगोलीय पिंड की व्यवस्था है उसी को ही ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को, ये प्रश्न यहाँ से अक्सर करके देखने के लिए मिलता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है उसकी सबसे अच्छी व्याख्या किस में मिलती है आपको? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। यहाँ से मिलेगा आपको कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वह कौन से थ्योरी में मिलेगी, कौन से सिद्धांत में मिलेगी? तो बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है इसका जो प्रतिपादन किया उस व्यक्ति का नाम था, क्या था? लेमेंटियर। पूरा नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। उन्होंने बताया कि बिग बैंग सिद्धांत है, इसके अनुसार ये इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ब्रह्मांड की। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मांड में लगभग कितनी है आकाशगंगाएं? ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी, इसी को कहते हैं गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह असंख्य तारों का समूह है। इसमें ये कह रहा है ये आकाशगंगा है, ठीक है, या फिर मंदाकिनी है, इसी को गैलेक्सी बोल दिया। यह जो है वो आकाश
गंगा के असंख्य तारे हैं। कितने? असंख्य तारे, जिनको गिना नहीं गया, शंखों से भी असंख्य। ठीक है, असंख्य तारों का क्या है? एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें क्या मिलता है? इसमें गैस व बादल भी पाए जाते हैं, गैसें मिलती हैं और बादल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। हमारी जो आकाशगंगा है उसको दुग्ध मेखला कहते हैं या फिर मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब यहां पर ये पॉइंट है देवयानी या एंड्रोमेडा। देवयानी हो या फिर एंड्रोमेडा, दो आपको जो आकाशगंगा है वो मंदाकिनी की सबसे नज़दीक है। मंदाकिनी की नज़दीकी आकाशगंगाओं के नाम लिखने के लिए आ जाएं तो आप दो लिखेंगे, एक देवयानी और एक एंड्रोमेडा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश ताप व ऊष्मा होता है या होती है वह तारा कहलाता है। ठीक है, एक खगोलीय पिंड हो जिसका अपना प्रकाश हो, अपनी ऊष्मा हो या फिर अपना ताप हो तो क्या कहलाएगा? वो तारा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अब देखेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये होती है तारे में नाभिकीय संलयन, तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उत्पन्न करता है। तारा क्या करता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उसमें उत्पन्न होती है, लेकिन क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है तारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो क्या देखते थे कि जो दिशा देखते थे तो उसका निर्धारण कैसे करते थे? वो करते कैसे थे? ध्रुव तारा को देखते थे। ठीक है, जो उत्तर में निकलता था। उन्होंने देखा कि ध्रुव तारा निकला हुआ है और उत्तर दिशा यही है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ध्रुव तारे को देख करके भी वो उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार सर्वाधिक चमकीला तारा है। कैसा है? सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। यहाँ पर एक और पॉइंट आया, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। किसी तारे का रंग कैसा है, चाहे डार्क नीला हो या फिर थोड़ा सा ब्लू हो हल्का, और या गुलाबी हो, लाल हो, पीला हो, जो भी है उसके पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। अगला है नीला रंग सर्वाधिक ताप जो है प्रदर्शित करता है। नीला रंग का जो तारा होगा सबसे ज़्यादा ताप को प्रदर्शित करेगा कि सबसे ज़्यादा इसमें ताप है। ठीक है, तो आई होप आपने आपको जो मैंने बताया है, ठीक है, ब्रह्मांड में सौरमंडल से लेकर के जो भी जानकारी वो आपकी समझ में अच्छे से आई होंगी। आगे की जो चर्चा होगी वो है सूर्य और उसके ग्रह। सूर्य और उसके ग्रह जो कि मैंने आपको बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य के जो भी परिवार में आते हैं जिनका मुखिया सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।